हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज़ ऑफ विलियम शेक्सपियर। 100 एमसीक्यूज़ अब तक हम कर चुके हैं। आज हम आगे करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, इन विच कंट्री इज़ द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ओथेलो जो एक प्ले रहा है उसकी जो स्टोरी थी वो कौन सी कंट्री में सेट हुई थी, कौन सी कंट्री में जो है वो दिखाई गई थी? डेनमार्क, वेनिस, ग्रीस या इंग्लैंड? तो इसका आंसर है वेनिस, क्योंकि इसका जो सबटाइटल है वो भी है द मोर ऑफ वेनिस। तो यहीं से हमें पता चलता है कि ओथेलो की जो स्टोरी है वो वेनिस में सेट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ट्रेजिडी ऑफ ओवरलिपिंग एम्बिशन। शेक्सपियर की वो कौन सी ट्रेजिडी है जिसमें ओवरलिपिंग एम्बिशन दिखाई गई है? किंग लियर, मैकबेथ, हेमलेट, ओथेलो? तो इसका सही आंसर होगा मैकबेथ। मैकबेथ में जो है ओवरलिपिंग एम्बिशन को दिखाया गया है। मैकबेथ के अंदर एम्बिशन दिखाई गई थी। द नंबर ऑफ सोनेट्स ऑथर्ड बाय शेक्सपियर इज। विलियम शेक्सपियर ने टोटल कितने सोनेट्स लिखे हैं? 154, 156, 148 या 160? तो शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं। विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन। विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 1575, 1564, 1512 या 1616? तो विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 में और 1616 में उनकी डेथ हुई थी। हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर का जो एक प्ले रहा है द टेम्पेस्ट, इसकी हीरोइन कौन थी? वोयला, पोर्शिया, मिरांडा या पैट्रिक? तो इसकी जो हीरोइन थी डेट वॉज पोर्शिया। वीनस एंड एडोनिस इज़ ए पोएम रिटन बाय। वीनस और एडोनिस पोएम किसने लिखी है? तो ये लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर्स मेजर फॉर मेजर इज़ ए। जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है मेजर ऑफ मेजर, उसका जेनरी क्या है? वो एक ट्रेजिडी है, कॉमेडी है, हिस्ट्री प्ले है या ट्रेजी कॉमेडी है? तो जो मेजर फॉर मेजर है वो एक कॉमेडी है। हु इंट्रोड्यूस द सोनेट इन इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री में सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, स्पेंसर या व्योट? तो ये जो सोनेट है ये इंग्लैंड में लेकर आए थे थॉमस व्योट। हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियन ट्रेजिडी। शेक्सपियन ट्रेजिडी किसने लिखी है? AC ब्रैडले, एडवर्ड ब्रैडली, FH ब्रैडली या फिर डॉक्टर हेनरी ब्रैडली? तो ये लिखी है AC ब्रैडली ने। If we are marked to die, we are enough to do our country laws, and if to leave the fewer men the greater share of honor. Who says this? ऐसा किसने कहा था? ये जो लाइन है ये कौन से प्ले से ली गई है और ऐसा किसने बोला था? तो ये बोला था किंग हेनरी ने। The above mentioned lines have been taken from the Shakespeare's historical play King Henry V. King Henry V से ये लाइन ली गई है। King Henry is the character who speaks this line, और King Henry ने ये लाइन्स बोली थी। और कौन से एक्ट में? एक्ट 4 सीन 3। एक्ट 4 सीन 3 में ये बोली थी। और किसको बोली थी? ये बोली थी वेस्टमोरलैंड को। वेस्टमोरलैंड को। क्या लाइन है एक बार फिर से आप देख लीजिए। इफ़ वी आर मार्क टू डाई वी आर एनो टू डू आवर कंट्री लॉस, एंड इफ़ टू लिव the fewer men the greater share of honor. Choose the one that does not match. इनमें से कौन सा जो है मैच नहीं होता? टच स्टोन एज यू लाइक इट, ये सही है क्योंकि टच स्टोन जो है एज यू लाइक इट में ही है। गोनेरिल किंग लियर, ये भी सही है, गोनेरिल किंग लियर की बेटी है। सिन्ना जूलियस सीजर, ये भी सही है। और गोबो 12 नाइट, ये सही नहीं है, गोबो 12 नाइट में नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। All the world is a stage occurs in Shakespeare's play. All the world is a stage, ये जो लाइन है ये शेक्सपियर के कौन से प्ले में आती है? 12th नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट या हेमलेट? तो ये जो लाइन आती है ये आती है एज यू लाइक इट में। द above line has been taken from Shakespeare's play एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में ये लाइन आती है द वर्ल्ड इज ए स्टेज, और कौन से एक्ट में? एक्ट 2 और सीन 7 ऑफ दिस प्ले। और इस लाइन को कौन बोलता है? इस लाइन को जैकेस बोलते हैं, टू ड्यूक सीनियर से बोलते हैं। वो कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये एक स्टेज है और जितने भी मैन और वुमेन हैं यहाँ पर ये प्लेयर्स हैं, यानी कि ये अपना रोल पार्ट कर रहे हैं और ये वर्ल्ड एक स्टेज की तरह है। ऑल द वर्ल्ड इज ए
stage. सर टॉबी बेल्च इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले। सर टॉबी कौन से प्ले में आते हैं शेक्सपियर के? हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ या ओथेलो? तो ये आपको देखने को मिलेंगे ट्वेल्थ नाइट में। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर, लाइटनिंग और इन रेन? शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है जो इन लाइन से स्टार्ट होता है कि हम तीनों दोबारा कब मिलेंगे, थंडर में, लाइटनिंग में या फिर रेन में, यानी कि जब बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी या फिर बारिश होगी, हम कब मिलेंगे? तो ये जो लाइन है स्टार्टिंग की, ये लाइन है स्टार्टिंग की मैकबेथ की। मैकबेथ जब प्ले स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में जो है हमें 3 विचेस दिखाई जाती हैं जो ये लाइन्स बोलती हैं। मैकबेथ पर जो है मैं एनिमेटेड एक वीडियो बना रही हूँ, अभी मैंने थोड़ा सा उसका पार्ट डाला भी है, अपलोड किया है मैंने, आप उसको देखिएगा। और जो है मैं उस प्ले की पूरी स्टोरी पर एनिमेटेड वीडियो बनाने की सोच रही हूँ। और शेक्सपियर के मोस्टली जितने भी प्ले हैं इम्पोर्टेंट सब पर जो है मैं एनिमेटेड वीडियो बनाऊंगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लिटरेरी नेम ऑफ द एज ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर की जो लिटरेरी एज है उसका क्या नाम था? कौन सी एज से शेक्सपियर बिलोंग करते थे? विक्टोरियन, रोमांटिक, एलिजाबेथन या नन ऑफ दीज? तो जो शेक्सपियर थे वो बिलोंग करते थे एलिजाबेथन एज से, एलिजाबेथन एज। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब द 7 एजेस ऑफ मैन? शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है जो 7 एजेस ऑफ मैन को डिस्क्राइब करता है? मैकबेथ, किंग लियर। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब द 7 एजेस ऑफ मैन? शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है जो 7 एजेस ऑफ मैन डिस्क्राइब करता है? मैकबेथ, किंग लियर, हेमलेट या एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा? तो शेक्सपियर का वो प्ले है, इनमें से कोई नहीं है वो प्ले। ये पीजीटी 2010 में आया था, तो ये शायद ये क्वेश्चन एफ में गया होगा, फॉल्स में गया होगा, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो है एज यू लाइक इट। शेक्सपियर का जो प्ले है एज यू लाइक इट, उसमें जो है डिस्क्राइब द 7 एजेस ऑफ मैन, ये 7 एजेस ऑफ मैन जो है उसमें डिस्क्राइब की गई है। ये एक जो है पोएम है जो स्टार्ट होती है ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज से के फेराज से। वीनस एंड एडोनिस इज ए पोएम बाय, वीनस और एडोनिस किसने लिखी है? तो वीनस और एडोनिस लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम वाज अटर्ड बाय, ये जो लाइन है शेक्सपियर के लिए कि ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये किसने कही है? तो शेक्सपियर के लिए जो ये लाइन बोली है, ये लाइन बोली है बेन जॉनसन ने, बेन जॉनसन। फ्रॉम वेयर दीज लाइन हैव बीन टेकन, हु इज द स्पीकर? वी आर सच स्टफ्स एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड अवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद ए स्लीप। तो ये जो लाइन है ये किसने बोली है कि हम तो ऐसे स्टफ़ है जैसी एज ड्रीम आर मेड ऑन, जिस पर कि ड्रीम बनाए जाते हैं, एंड अवर लिटिल लाइफ, और जो हमारी ज़िंदगी है, जो हमारी छोटी सी ज़िंदगी है, इज़ राउंडेड विद ए स्लीप, वो स्लीप के साथ जो है राउंड कर रही है। तो ये लाइन जो है ये बोली है प्रोस्पेरो ने, और ये आई है टेम्पेस्ट प्ले से, द टेम्पेस्ट प्ले। ये जो लाइन है ये द टेम्पेस्ट ड्रामा से ली गई है, और जो है ये लाइन बोलते हैं, ये जो 5 एक्ट का एक प्ले है और ये लाइन प्रोस्पेरो के द्वारा बोली जाती है एक्ट 4 सीन फर्स्ट में, और टेम्पेस्ट जो है लिखा गया था 1611 में और फर्स्ट फोलियो में ये पब्लिश हुआ था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लाइन टाइगर्स आर ट्रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर? शेक्सपियर के बारे में ये लाइन किसने बोली है? टाइगर्स आर ट्रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइड, तो ये बोली है रॉबर्ट ग्रीन ने। It is believed that Shakespeare was found guilty of deer poaching in the garden of, ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर को जो है गिल्टी पाया गया था डियर पोचिंग के लिए। किसके गार्डन में उन्होंने ये काम किया था? विलियम हर्बर्ट, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस ल्यूसी या थॉमस थॉर्पे? तो इसका सही आंसर है सी, थॉमस ल्यूसी। Which drama of Shakespeare was not included in the first folio of 1623 by Hemming and Condell? जो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में हेमिंग और कॉन्डेल के द्वारा जो है ये पब्लिश किया गया था, तो इसमें जो है शेक्सपियर का कौन सा ऐसा ड्रामा था जो इंक्लूड नहीं था? शेक्सपियर के जो है 36 प्ले इसमें पब्लिश हुए थे, और एक प्ले जो इसमें पब्लिश नहीं हुआ था डेट वॉज पेरिकल्स। पेरिकल्स जो है इस फोलियो में पब्लिश नहीं हुआ था।
वीनस एंड एडोनीस बाय शेक्सपियर वॉज रिटन इन स्टेंजा ऑफ। वीनस एंड एडोनीस जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है कितने लाइन के स्टेंजास में? 4 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन्स या 9 लाइन्स? तो वीनस एंड एडोनीस लिखा गया है 6 लाइन के स्टेंजा में। द लाइन दिस इज द नोबलेस्ट वोमन ऑफ देम ऑल इज सेड बाय। ये जो लाइन है कि दिस इज द नोबलेस्ट वोमन ऑफ देम ऑल, ये किसके द्वारा कही गई है? तो ये कही गई है एंटोनी के द्वारा, और ये लाइन बोली गई थी ब्रूटस को ये कही गई थी, लेकिन ये लाइन कही थी एंटोनी ने। हार्मिया इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर। हार्मिया जो है एक कैरेक्टर है शेक्सपियर की कौन से प्ले में है हार्मिया? तो ये आपको मिलेगा ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, हार्मिया और हेलेना। वेयर फ्रॉम द लाइन्स fear no more the heart or the sun, nor the furious winter's rages, thou thy worldly task has done, home art gone and taken thy wages। तो ये लाइन आपको कौन से प्ले में देखने को मिलेगी? ये आपको देखने को मिलेगी सिम्बेलाइन में, कि fear no more the heart or the sun, nor the furious winter's rages। Wherefrom these lines have been taken, good friend, for Jesus' sake forbear to dig the dust and closed here, blessed be the man that spares these stones and crushed be he that moves my bones। तो ये जो लाइन है ये विलियम शेक्सपियर के जो है टॉम पर लिखी गई है, एपिटफ है ये विलियम शेक्सपियर का, तो ये आपको शेक्सपियर की टॉम पर मिलेगी, तो शेक्सपियर्स टॉम। होम मिल्टन कंसिडर हिज मास्टर इन पोइट्री। मिल्टन जो है किसको अपना मास्टर मानते थे पोइट्री में? तो वो जो है अपना मास्टर मानते थे एडमंड स्पेंसर को। बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वाज डन। शेक्सपियर के जो बेस्ट वर्क थे वो कब किए गए थे? बिफोर 1595, बिफोर 1601, आफ्टर 1612 या आफ्टर 1603। तो ये जो क्वेश्चन है इसका कोई आंसर सटीक आंसर नहीं दिया जा सकता। ये TGT 2001 में आया था, जस्ट बिकॉज ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, और ये जो है ये शॉर्ट आउट कर पाना कि कौन से पीरियड में जो है विलियम शेक्सपियर ने अपना बेस्ट वर्क दिया था, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्योंकि अगर हम उनके वर्क को देखें तो उन्होंने बहुत से जो है बेस्ट वर्क अपने 1601 से पहले भी किए हैं, और 1603 के बाद भी उन्होंने अपने बहुत सारे बेस्ट जो वर्क है वो लिखे हैं। क्योंकि जो उनकी ग्रेट ट्रेजेडीज़ है वो 1603 के बाद ही लिखी गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि किंग लियर जो है 1605 में, और मैकबेथ 1606 में। और अगर बात करें हम 1601 से पहले की, तो उन्होंने जूलियस सीजर लिखा था 1599 में। तो इसीलिए जो है इनके ये सब बेस्ट वर्क है, तो इसीलिए ये शॉर्ट आउट कर पाना कि कौन सा जो है उनका बेस्ट पीरियड रहा है ये बहुत ही मुश्किल है। विच वन इज़ द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर मेजर ट्रेजेडीज़। शेक्सपियर की जो मेजर ट्रेजेडीज़ हैं, शेक्सपियर की जो है 4 जो है वो मेजर ट्रेजेडीज़ हैं, तो उनको अगर हमें क्रोनोलॉजिकल लाइट पे लगाना है, क्रोनोलॉजिकल जो है ऑर्डर में उनको हमें लगाना है, तो उसके लिए जो है एक रूल है HOKM, ये याद रख लीजिए। H से हेमलेट, O से ओथेलो, K से किंग लियर और M से मैकबेथ। ये जो है क्रोनोलॉजिकल उनका जो है सही ऑर्डर है, तो इसका आंसर A होगा। Who has written सिम्बेलाइन। सिम्बेलाइन किसने लिखा है? तो सिम्बेलाइन एक प्ले है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। As flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for sport। The above lines by Shakespeare occur in the play। तो ये जो लाइन है ये शेक्सपियर के एक प्ले में आती है। कौन से प्ले में जो है आपको ये लाइन देखने को मिलेगी कि एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज़, की जैसे वॉन्टन बॉयज़ के लिए फ्लाइज होती हैं, क्या हम भी उसी तरह हैं गॉड के लिए, जो कि हमें मारकर स्पॉट, जिनके लिए जो है हमें मारना एक स्पॉट है। यानी कि जैसे वॉन्टन बॉयज़ जो है फ्लाइज को मारकर एक स्पॉट समझते हैं, उसी तरह के गॉड भी हमें मारकर अपना स्पॉट समझते हैं। तो ये जो लाइन है ये आपको देखने को मिलेगी किंग लियर में, और ये लाइन बोली जाती है ग्लोकस्टर के द्वारा। द अबोव लाइन्स बाय शेक्सपियर अक्वर्ड इन द प्ले किंग लियर, एक्ट 4 और सीन फर्स्ट। एक्ट 4 के सीन फर्स्ट में आपको ये लाइन देखने को मिलेगी। ग्लोसेस्टर जो है इसका स्पीकर है, और वो कब बोलता है? जब उसको ब्लाइंड कर दिया जाता है कॉर्नवेल और रेगन के द्वारा। कॉर्नवेल और रेगन जो है उसको ब्लाइंड कर देते हैं, और अब वो जो है इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर घूम रहा है, और वो सुसाइड करना चाहता है। वो एक हिल के ऊपर जा रहा है ताकि वो वहाँ से जंप कर सके और वो सुसाइड कर सके, क्योंकि अब वो जीना नहीं चाहता। ये जो लाइन है उसके डिस्पेयर को दिखाती है। और ड्राइव हिम टू डिज़ायर इज ओवर डेथ, और वो जो है अब मरना चाहता है।
ओथेलो किल्ड डेस्डेमोना आउट ऑफ, ओथेलो जो है डेस्डेमोना को मार देता है आउट ऑफ एंगर, हेटेड, लव या इग्नोरेंस। तो जो ओथेलो है वो डेस्डेमोना को जो मारता है वो इग्नोरेंस की वजह से मारता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि जो डेस्डेमोना थी वो इनोसेंट थी। ओथेलो जो एक प्ले है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। इन दिस प्ले ओथेलो किल्ड डेस्डेमोना इन एक्ट सीन सेकंड, एक्ट 5 सीन सेकंड में जो है वो उसको मारता है आउट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता की वजह से। बिकॉज ही रियलाइजेस टू लेट, क्योंकि बहुत बाद में जो है उसको रियलाइज़ होता है डैट की ही हैड बीन ट्रिक्ड, कि उसको ट्रिक किया गया, एंड मैनिपुलेटेड बाय इयागो, और इयागो ने जो है उसको मैनिपुलेट किया। द मोस्ट नोटोरियस विलन इन द प्ले, और इयागो कौन था? इयागो जो है ओथेलो प्ले का सबसे ज़्यादा नोटोरियस विलन है। इयागो इन द प्ले ओथेलो इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस एंड मिस्टीरियस विलन इज ऑफ ऑल टाइम। ओथेलो का जो विलन है इयागो, उसे जो है मोस्ट नोटोरियस और मिस्टीरियस विलन कहा जाता है। ही वॉज ए लायर अकॉर्डिंग टू एमेलिया, इमेलिया के अकॉर्डिंग वो एक झूठा था। बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वह जानती थी कि डेस्डेमोना वाज कम्प्लीटली फेथफुल, कि जो डेस्डेमोना है वो बिल्कुल फेथफुल है। डेस्डेमोना इन द प्ले ओथेलो डेपिक्टेड एज ए लेडी ऑफ स्पिरिट एंड इंटेलिजेंट। जो डेस्डेमोना है उसको बहुत ज़्यादा एक ऐसी लेडी के रूप में दिखाया गया है जो स्पिरिट और इंटेलिजेंस है, और वो जो है एक डायरेक्ट और ऑनेस्ट स्पीकर भी है इस प्ले की। शेक्सपियर ने लिखी हैं रोमांटिक कॉमेडीज़, कॉमेडीज़ ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडीज़ ऑफ मैनर्स या सेंटिमेंटल कॉमेडीज़। तो शेक्सपियर की जो कॉमेडीज़ थी वो रोमांटिक कॉमेडीज़ थी। द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट इज सेड ऑफ, ये जो लाइन है द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट इज सेड ऑफ, ये किसके बारे में कही गई है? तो ये कही गई है फ्रांसिस बेकन के बारे में। और ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है अलेक्जेंडर पोप ने। तो द ग्रेट क्लासिकल पोइट अलेक्जेंडर पोप ने जो है फ्रांसिस बेकन को बोला था द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। जो फ्रांसिस बेकन थे उनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता था, और वो केवल फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे ही नहीं थे बट आल्सो एक ग्रेटेस्ट राइटर, वो एक ग्रेट राइटर थे, स्टेट्समैन थे, फिलोसफर थे और पॉलिटिशियन भी वो रहे थे। और उनके जो ऐसे हैं वो फेमस हैं फॉर देयर विट एंड एफ्रोस्टिक स्टाइल, अपने एफ्रोस्टिक स्टाइल और विट के लिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। शेक्सपियर वाज बोर्न एट, शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ था? स्टार्टफोर्ड एट एवन, स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन, स्टार्टफोर्ड इन एवोन, स्टार्टफोर्ड ऑन एवोन। अब इस क्वेश्चन पर भी जो है बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ये है। कुछ का मानना है कि एट ओवन है और कुछ का मानना है कि अपॉन एवन है। ये TGT 2010 में आया था और इसके अकॉर्डिंग तो इसका आंसर शायद बी माना गया है, स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन। बाकी जो है सही आंसर तो इसका मुझे भी नहीं पता, एट ओवन या अपॉन एवन। आवर बॉडीज़ आर आवर गार्डन्स, हमारे जो बॉडीज़ हैं वो हमारे गार्डन्स हैं, हमारे बगीचे हैं। टू विच आवर व्हील्स आर गार्डनर्स, और जो हमारी व्हील्स हैं वो गार्डनर्स हैं। तो ये जो है स्पीच ये आपको कहाँ मिलेगी? हैमलेट में, इयागो में। सॉरी, ये स्पीच किसने बोली थी? हैमलेट ने, इयागो ने, वायला ने या ब्रूटस ने? तो ये स्पीच बोली गई थी इयागो के द्वारा, और इयागो जो है आपको ओथेलो के प्ले में मिलेगा। ओथेलो में जो है इयागो विलन है। What is true to the form of शेक्सपियर सोनेट? शेक्सपियर सोनेट के फॉर्म में इनमें से कौन सा सही है? इट हैज़ एन ऑक्टेव, क्या शेक्सपियर के सोनेट में आपको ऑक्टेव मिलेगा? नहीं, ऑक्टेव नहीं मिलेगा। ऑक्टेव और सेस्टेट जो है शेक्सपियर के सोनेट में नहीं थे बल्कि वो पेट्रार्कन सोनेट में थे। इट हैज़ एन इंटीग्रेटेड फॉर्म विद नो सच डिवीज़न, ऐसा भी नहीं है, डिवीज़न तो है। इट हैज़ 3 क्वार्टेंस एंड ए कपलेट, ये बिल्कुल सही है। इट हैज़ द एंडिंग ऑफ अल्टरनेट लाइन्स राइमिंग विद ईच अदर, ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर है सही सी। शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं उसमें 3 क्वार्टेंस और एक कॉपलेट है, तो इस तरह जो है ये 14 लाइन्स का एक सोनेट उनका होता है। हु इज़ नोन एज द पोइट्स पोइट, पोइट्स पोइट किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एडमंड स्पेंसर को, तो ये बोला जाता है एडमंड स्पेंसर। कंप्लीट द सेंटेंस द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन इन, जो ग्लोब थिएटर था उसमें आग लग गई थी कौन से ईयर में? 1617, 1619, 1613 या 1609? तो इसका सही आंसर है सी,
1613 1613 में, और 1614 में उसको रीबिल्ड कर लिया गया था। What is the full name of Mr. W.H. in शेक्सपियर सोनेट? शेक्सपियर के सोनेट में मिस्टर W.H. का पूरा नाम क्या था? जो शेक्सपियर के 1 से लेकर 126 तक जो सोनेट्स मिस्टर W.H. को डेडिकेट हैं, तो उनका क्या नाम था? विलियम हर्बर्ट, विलियम हेनरी, विलियम हार्टले या विलियम हैरी? तो उनका जो नाम था that was विलियम हर्बर्ट। हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस टू डार्क लेडी बाय शेक्सपियर? शेक्सपियर ने डार्क लेडी को कितने सोनेट्स एड्रेस किए हैं? तो शेक्सपियर के जो है टोटल 154 सोनेट्स हैं, जिसमें से 1 से लेकर 126 तक यानी कि 126 जो सोनेट है वो उन्होंने W.H. को डेडिकेट किए हैं, और 26 सोनेट जो है उन्होंने डार्क लेडी को डेडिकेट किए हैं, और लास्ट के जो 2 सोनेट्स हैं वो उनके लव सोनेट्स हैं। तो डार्क लेडी को जो है उन्होंने 26 सोनेट्स डेडिकेट किए हैं। हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस टू W.H. बाय शेक्सपियर? और शेक्सपियर ने जो है W.H. को कितने सोनेट्स एड्रेस किए हैं? तो 1 से लेकर 126 तक यानी कि 126। इसका आंसर होगा डी। पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। पोर्शिया जो है कौन से प्ले की हीरोइन है? हैमलेट की, मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, द टेम्पेस्ट या द मर्चेंट ऑफ वेनिस? तो पोर्शिया जो है हमें द मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलती है। मर्चेंट ऑफ वेनिस की जो हीरोइन है पोर्शिया। द लाइन्स इज कैन नॉट विद हर नोर कस्टम स्टील हर इन्फिनिट वेराइटी। ये लाइन किसके लिए बोली गई है कि इज कैन नॉट विद हर नोर कस्टम स्टील हर इन्फिनिट वेराइटी? ये बोली गई है एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा में, और ये जो लाइन है ये बोली है क्लियोपैट्रा के लिए। क्लियोपैट्रा के लिए जो है ये लाइन कही गई है। हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच इन शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर? शेक्सपियर की जो वुमेन कैरेक्टर रही है उसमें से फोर्थ विच किसको कहा जाता है? लेडी मैकबेथ, जर्ट्रूड, कॉर्डेलिया या डेस्डेमोना? तो जो फोर्थ विच है वो कहा गया है लेडी मैकबेथ को। फिल इन द गैप। किंग लियर हैड डॉटर्स। किंग लियर की कितनी डॉटर्स थी? 2, 3, 4 या 5? तो किंग लियर की 3 डॉटर्स थी, और कौन कौन थी वो? उनके क्या क्या नाम थे? तो इन विलियम शेक्सपियर ट्रेजिक प्ले किंग लियर, लियर्स डॉटर्स गोनेरिल, रेगन एंड कॉर्डेलिया। 3 उनकी बेटियां थी, गोनेरिल, रीगन और कॉर्डेलिया। सर्व एज ड्रामेटिक एग्जाम्पल्स ऑफ गुड एंड एविल, और वो जो है गुड और एविल को डिस्क्राइब करती हैं। किंग लियर जो है वो द एल्डरली किंग ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो एक एल्डरली राजा थे, और उन्होंने जो है डिसाइड किया था कि वो अपने किंगडम को अपनी तीनों बेटियों में बराबर बराबर बांट देंगे। और रेगन और जो गोनेरिल थी वो लियर की ओल्डेस्ट डॉटर थी, बड़ी जो है उनकी पुत्रियाँ थी, और जो लियर की सबसे छोटी बेटी जो थी उनकी वो थी कॉर्डेलिया। When was the first complete collection of Shakespeare's play known as the First Folio published? शेक्सपियर का जो पहला प्ले था फर्स्ट फोलियो, शेक्सपियर का जो प्लेस थे जो सबसे पहली बार पब्लिश हुए थे फर्स्ट फोलियो में, फर्स्ट फोलियो जो उनका आया था हेमिंग और कॉर्नेल ने उन्हें पब्लिश किया था, तो वो कौन से ईयर में आया था? तो वो आया था 1623 में। और जो शेक्सपियर के जो है 4 फोलियो आए हैं, पहला जो है 1623 में आया था, दूसरा 1632 में, तीसरा 1663 और चौथा 1685 में। तो 1623 में पहला, दूसरा 1632, तीसरा 1663 और चौथा 1685 में आया था। 4 जो है शेक्सपियर के टोटल फोलियो आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट बाय शेक्सपियर? इनमें से कौन सा प्ले शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है? मच एडो अबाउट नथिंग लिखा गया है। एडवर्ड सेकंड नहीं लिखा गया। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम यस, और किंग हेनरी फोर्थ यस। तो इसका सही आंसर होगा बी। हु रिवाइज्ड किंग लियर सो डैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड? किसने जो है किंग लियर को रिवाइज किया था, दोबारा से जो है किंग लियर को लिखा था, ताकि जो कॉर्डेलिया है वो लास्ट में एडगर से शादी कर सके? नोहम टेट, जॉनसन, रिचर्ड बेंटली या राइमर? तो इसका सही आंसर है नाहुम टेट। नाहुम टेट ने जो है एक पोइट लॉरेट रहे हैं इंग्लैंड के, और एक प्ले राइट भी ये थे, और इन्होंने जो है ग्रेजुएशन की थी ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से। इन्होंने बहुत से प्ले लिखे हैं। सम प्ले ऑफ हिज ओवन
बट बेस्ट नोन फॉर हिज एडेप्शन ऑफ द एलिजाबेथन प्ले राइट्स, यानी कि इन्होंने जो है कुछ प्ले अपने अभी लिखे हैं और कुछ जो है इन्होंने एलिजाबेथन के जो प्ले राइट रहे हैं उनसे अडोप्ट किए हैं। और उनका जो वर्ज़न था शेक्सपियर का, जो किंग लियर का, उन्होंने एक वर्ज़न लिखा था और उसको जो है उन्होंने एक हैप्पी एंडिंग दी थी। कॉर्डेलिया ने जो है एडगर से शादी कर ली थी इनके प्ले में। हेल्ड द स्टेज वेल इनटू द 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी में उनका ये प्ले आया था। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम दोबारा मिलेंगे।